विष्णुपाद परमहंस प्रभुजीवाचार्य श्री भक्त वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद की, समस्त वैष्णवाचार्य वृंद की, श्री श्री गौर निताय की, श्री श्री राधा रमन बिहारी भगवान की, उपस्थित समस्त भक्त वृंद की, गुरु और गौरांग शील प्रभुपाद की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 8 श्लोक संख्या 20 और 21 पर आज चर्चा करेंगे। तो आप लोग हमारे साथ साथ बोलिए। परस्तस्मातु परस्तस्मातु भावो अन्य अव्यक्तो अव्यक्तात् सनातन य सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। परस्तस्मातु भावो अन्यो अव्यक्तो व्यक्तात् सनातना यस सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। परस्तस्मातु भावो अन्यो अव्यक्तो अव्यक्तात् सनातना यस सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। शब्दार्थ। पर परम तस्मात् उस तु लेकिन भावः प्रकृति अन्य दूसरी अव्यक्त अव्यक्त अव्यक्तात् व्यक्त से सनातनः शाश्वत। इस श्लोक का अर्थ तात्पर्य शील प्रभुपाद जी के द्वारा। शील प्रभुपाद की जय। इसके अतिरिक्त एक अन्य अव्यक्त प्रकृति है जो शाश्वत है और इस व्यक्त तथा अव्यक्त पदार्थ से परे है। यह परा श्रेष्ठ और कभी नाश न होने वाली है। जब इस संसार का सब कुछ लय हो जाता है तब भी उसका नाश नहीं होता। तात्पर्य। कृष्ण की पराशक्ति दिव्य और शाश्वत है। यह उस भौतिक प्रकृति के समस्त परिवर्तनों से परे है जो ब्रह्मा के दिन के समय व्यक्त और रात्रि के समय अव्यक्त विनिष्ट होती रहती है। कृष्ण की पराशक्ति भौतिक प्रकृति के गुण से सर्वथा विपरीत है परा तथा अपरा प्रकृति की व्याख्याएं 7वें अध्याय में हुई हैं। 21वां श्लोक। अव्यक्तो अक्षरात्युक्त अव्यक्तो अक्षरः इत्युक्तस्तमाहु परमां गतिं यप्राप्य नानिवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। अव्यक्तो अक्षरा इत्युक्त इस्तमाहु परमां गतिं यं प्राप्य नानिवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। अव्यक्त अप्रकट अक्षरः अविनाशी इत
इस प्रकार उक्त कहा गया तम उसको आहु कहा जाता है। परमाम परम गतिम गंतव्य यम जिसको प्राप्य प्राप्त करके न कभी नहीं निवर्तन्ते वापस आते हैं तत् वह धाम निवास परमम परम मम मेरा। जिसे वेदांती अप्रकट तथा अविनाशी बताते हैं, जो परम गंतव्य है, जिसे प्राप्त कर लेने पर कोई वापस नहीं आता, वही मेरा परम धाम है। तात्पर्य, ब्रह्म संहिता में भगवान कृष्ण के परम धाम को चिंतामणि धाम कहा गया, जो ऐसा स्थान है जहाँ सारी इच्छाएं पूरी होती हैं। भगवान कृष्ण का परम धाम गोलोक वृंदावन कहलाता है और वह पारस मणि से निर्मित प्रसादों से युक्त है। वहाँ पर वृक्ष भी हैं जिन्हें कल्पतरु कहा जाता है, जो इच्छा होने पर किसी भी तरह का खाद्य पदार्थ प्रदान करने वाले हैं। वहाँ गौएं भी हैं जिन्हें सुरभि गौएं कहा जाता है और वे अनंत दूध देने वाली हैं। इस धाम में भगवान की सेवा के लिए लाखों लक्ष्मियां हैं। वे आदि भगवान गोविंद तथा समस्त कारणों के कारण कहलाते हैं। भगवान बंसी बजाते रहते हैं। वेणु कुड़ंतम, उनका दिव्य स्वरूप समस्त लोकों में सर्वाधिक आकर्षक है। उनके नेत्र कमल दलों के समान हैं और उनका शरीर मेघों के वर्ण का है। वे इतने रूपवान हैं कि उनका सौंदर्य हजारों कामदेवों को मात करता है। वे पीत वस्त्र धारण करते हैं, उनके गले में माला रहती है और केसों में मोर पंख लगे रहते हैं। भगवत गीता में भगवान कृष्ण अपने निजी धाम गोलोक वृंदावन का संकेत मात्र करते हैं, जो आध्यात्मिक जगत में सर्वश्रेष्ठ लोक है। इसका विशद वृतांत ब्रह्म संहिता में मिलता है। वैदिक ग्रंथ भगवत गीता में भगवान कृष्ण अपने निजी धाम गोलोक वृंदावन का संकेत मात्र करते हैं, जो आध्यात्मिक जगत में सर्वश्रेष्ठ लोक है। इसका विशद वृतांत ब्रह्म संहिता में मिलता है। वैदिक ग्रंथ कठोपनिषद 1:3-11 बताते हैं कि भगवान का धाम सर्वश्रेष्ठ है और यही परम धाम है। पुरुषान्ना परम किच्चित्स्था काष्ठा पराम परमा गतिम। एक बार वहाँ पहुँचकर फिर से भौतिक संसार में वापस नहीं आना होता। कृष्ण का परम धाम तथा स्वयं कृष्ण अभिन्न हैं, क्योंकि वे दोनों एक से गुण वाले हैं। आध्यात्मिक आकाश में स्थित इस गोलोक वृंदावन की प्रकृति वृंदावन पर पृथ्वी पर दिल्ली शलाकया चक्षुरुमिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं सावद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचनी गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले
श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नित्यानंद। हरे कृष्णा। तो श्रीमद् भगवद गीता का 8वां अध्याय जिसका नाम है भगवत प्राप्ति, इसमें भगवान हर श्लोक में हमको भगवत प्राप्ति, भगवत धाम के विषय में चर्चा कर रहे हैं, बता रहे हैं। इस भौतिक जगत से तुलनात्मक अध्ययन करके भी बता रहे हैं कि वास्तविकता में ये नाशवान है। यहाँ ब्रह्मा के लोक तक, ब्रह्मा का लोक तक कोई भी शाश्वत जीवन नहीं है। यहाँ का जीवन पवित्र जीवन नहीं है। वास्तविक जीवन भगवान के धाम में है। तो आज का जो श्लोक है उसमें भी भगवान बोलते हैं, आज के जो 2 श्लोक हैं 20वां तथा 21, उसमें भगवान बोलते हैं इसके अतिरिक्त, इस भौतिक जगत के अतिरिक्त एक अन्य अव्यक्त प्रकृति है जो शाश्वत है और इस व्यक्त तथा अव्यक्त पदार्थ से परे है। यह परा श्रेष्ठ और कभी नाश न होने वाली है। जब इस संसार का सब कुछ लय हो जाता है तब भी उसका नाश नहीं होता। इसके अतिरिक्त एक अन्य अव्यक्त प्रकृति है जो शाश्वत और इस व्यक्त और अव्यक्त पदार्थ से परे है। तो भगवान भगवत गीता में अपने धाम का संकेत करते हैं, अपने धाम का एहसास कराते हैं कि वास्तव में ऐसा जगत भी है जो इस जगत से परे है और जो शाश्वत है, नित्य है। क्योंकि जब तक उसका ज्ञान हमको नहीं होगा तब तक वहाँ जाने का प्रेरणा हमारे अंदर नहीं आएगा। वहाँ क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, जब तक उस पर हम विचार नहीं करेंगे तब तक हम भगवत धाम जाने के लिए तैयार नहीं होंगे। इसलिए हम समस्त लोगों को बहुत ध्यान देना चाहिए कि हमारा जीवन, जिसको इस संसार में जो जीवन हम जी रहे हैं उसी जीवन को हम लोग सब कुछ मान रहे हैं। और हमारा प्रयास ये रहे कि इस संसार का जो जीवन जी रहे हैं इसी को सब कुछ मान करके हम न जिएं। हम वास्तविकता में ये देखें कि वास्तव में जो भगवान का धाम है, परम धाम है, गोलोक धाम है, वो धाम क्या है। क्या कोई ऐसा स्थान भी है जहाँ शाश्वत जीवन है? तो उसका इन 2 श्लोकों में भगवान संकेत कर रहे हैं आध्यात्मिक जगत के विषय में कि एक अन्य अव्यक्त प्रकृति है जो व्यक्त और अव्यक्त पदार्थ से परे है। इस संसार में 2 तरह के पदार्थ हैं, एक व्यक्त पदार्थ और दूसरा अव्यक्त। जैसे संसार में हम देखते हैं कि संसार में जो चीज़ें व्यक्त हैं, जिनको हम छू के देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, वो व्यक्त हैं, और कुछ व्यक्त नहीं हैं, है ना, जिनको हम नहीं देख पाते। तो ये व्यक्त और अव्यक्त दोनों से परे है। इस संसार से बिल्कुल अलग है आध्यात्मिक जगत, भगवान का धाम, और वही वास्तव में प्रत्येक जीव का वास्तविक घर है। यानी हम सबका वास्तविक स्थान वही है। लेकिन चूंकि हमने अपने आप को शरीर मान रखा है, इसलिए शरीर को मैं मानने के कारण शरीर के घर को, शरीर के जिले को, शरीर के प्रदेश को, शरीर के देश को ही अपना मान रहे हैं। लेकिन वास्तविकता ये है कि इस शरीर से और इस शरीर के संबंधों से हमारा अधिक लेना देना नहीं है, क्योंकि हम वास्तव में आत्मा हैं और हम आध्यात्मिक जगत से आए हैं। और जब तक हम अपने आध्यात्मिक जगत, वास्तविक घर वापस नहीं पहुंच जाते तब तक हमको शांति भी नहीं मिलेगी, वास्तविक सुख भी नहीं मिलेगा। इसको ऐसे सोच सकते हैं जैसे संसार में ये शरीर किसी भी स्थान पर हो आता है, लेकिन फाइनली जब अपने घर पर वापस पहुंचता है तभी शांति का अनुभव करता है। इसी प्रकार से इस संसार में हम आकर के 84 लाख योनियों में, विभिन्न लोकों में अनंत समय से भ्रमण कर रहे हैं। जब तक हम वास्तव में अपने पुनः भगवत धाम वापस नहीं पहुंच जाते, जन्म मृत्यु जरा व्याधि इन 84 योनियों से नहीं निकल जाते, तब तक हमको वास्तविक शांति प्राप्त नहीं होगी। तो हम उस अव्यक्त प्रकृति के विषय में जाने, वास्तव में उस परम धाम के विषय में जाने कि जो परम धाम भगवान का है या जो हमारा नित्य धाम है, उस धाम में क्या सुविधाएं हैं, या वास्तव में वहाँ हमें क्यों जाना चाहिए। क्यों प्रत्येक व्यक्ति को इस धरा धाम में ही सेट होने का प्रयास नहीं करना चाहिए। भौतिक मानसिकता के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति इस संसार में ही व्यवस्थित जीवन जीना चाहता है और इस संसार में ही अपने आप को सेट करना चाहता है।
और वो स्वयं अपने आप को सेट करता है और अपने बच्चों को सेट करवाता है कि भाई तुम सेटल हो जाओ, और सेटल होते होते वो स्वयं सेटल हो जाता है, लेकिन वो इस संसार में कभी वास्तविक सेटल नहीं हो पाता। कारण चूंकि ये संसार उसके लिए बना ही नहीं है। वास्तव में ये संसार में कोई व्यक्ति सांसारिक सुखों से सुखी नहीं हो सकता, क्योंकि ये सांसारिक सुख शरीर के हैं, और शरीर से ही जब हमारा संबंध नहीं है तो उन सुखों से हमारा संबंध कैसे होगा। तो इस पर विचार करना चाहिए। और हमको भगवान ने जो गीता में उपदेश दिया है, अपने धाम के विषय में संकेत कर रहे हैं अर्जुन के माध्यम से। भगवान ने अर्जुन को बताया, और वास्तव में अर्जुन तो सब कुछ जानने वाला है, भगवान का नित्य भक्त है। अर्जुन को निमित्त बना करके हम सब लोगों को भगवान शिक्षा दे रहे हैं और अपने परम धाम के विषय में बता रहे हैं कि वास्तव में मेरा परम धाम कैसा है। तो गीता ही इसका प्रमाण है, और जो कि धार्मिक ग्रंथों में सर्वोच्च ग्रंथ है श्रीमद् भगवद गीता, उसमें भगवान के परम धाम का स्पष्ट वर्णन है श्लोकों के रूप में। तो आप लोग समझें कि इसके अतिरिक्त एक अन्य अव्यक्त प्रकृति है जो शाश्वत है और इस व्यक्त तथा अव्यक्त पदार्थ से परे है। यह पराश्रेष्ठ और कभी नाश न होने वाली है। और जो भगवान का जो प्रकृति है, जो भगवान का धाम है, जो भगवान का स्थान है, उसका कभी नाश नहीं होता। जैसे आत्मा का कभी नाश नहीं होता, ऐसे ही जो परम धाम है उसका भी कभी नाश नहीं होता। और तब भी जब इस संसार का सब कुछ लय हो जाता है, यानी जब वास्तव में दो प्रकार की संसार में प्रलय होती हैं। एक जब ब्रह्मा का दिन होता है यानी 1000 चतुर्युगी के बाद, और एक महाप्रलय होती है जब ब्रह्मा जी का मृत्यु होता है, यानी ब्रह्मा जी जब 100 वर्ष का पूरा जीवन जी लेते हैं, तब जो प्रलय होती है महाप्रलय। इस संसार का सब कुछ नष्ट होने के बाद, सब कुछ लय होने के बाद भी तब भी उसका नाश नहीं होता। किसका नाश नहीं होता? भगवान के परम धाम का, जो भगवान का नित्य शाश्वत धाम है, भगवत धाम जो हमारा वास्तविक घर है, उसका कभी नाश नहीं होता। वो हमेशा से है और हमेशा रहता है। तात्पर्य में प्रभुपाद जी बोलते हैं कि कृष्ण की पराशक्ति दिव्य और शाश्वत है। यह उस भौतिक प्रकृति के समस्त परिवर्तनों से परे है। जो कृष्ण की पराशक्ति है, आध्यात्मिक शक्ति है, जो दिव्य धाम है, वो शाश्वत है। और जो भौतिक प्रकृति समस्त परिवर्तनों से परे है। इस भौतिक प्रकृति में निरंतर परिवर्तन होता रहता है। इस संसार की कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जिसमें परिवर्तन न हो रहा हो। चाहे हम अपना शरीर ले लें या संसार का कोई भी वस्तु ले लें, कोई भी विषय ले लें, सब कुछ परिवर्तित हो रहा है, सबका ह्रास हो रहा है। चाहे बिल्डिंग हो, चाहे शहर हो, चाहे देश हो, चाहे शरीर हो, चाहे शरीर के संबंध हो, सबका क्षय हो रहा है। सब चीज़ें जो हैं वास्तव में नाशवान हैं और धीरे धीरे काल के गाल में समाती जा रही है। लेकिन जो भगवान का नित्य जगत है, भगवान का नित्य धाम है, भगवान का नित्य सनातन स्वरूप है, भगवान के नित्य शाश्वत भक्त हैं, उनका कभी नाश नहीं होता। ये वास्तव में परम पद है। परम भगवान के धाम में परम पद को परम भक्त ही प्राप्त करते हैं। तो जो ब्रह्मा के दिन के समय व्यक्त और रात्रि के समय विरिष्ट होती रहती है, कृष्ण की पराशक्ति भौतिक प्रकृति के गुणों से सर्वथा विपरीत है। और वास्तव में यह आध्यात्मिक जगत भौतिक जगत का उल्टा है। जैसे ये जो भौतिक जगत है ये अंधकारमय है। इस भौतिक ब्रह्मांड में जो भगवान का नेत्र है सूर्य, वास्तव में उस भगवान के नेत्र से हम देखते हैं। हमें अपनी इन दोनों आँखों पर बड़ा गर्व हो सकता है कि मैंने आँखों से देख रहा हूँ, लेकिन वास्तविकता तो ये है कि ये जड़ आँखें वास्तव कुछ नहीं दिखा सकती। ये केवल जो भगवान का नेत्र है सूर्य, उसकी वजह से हमें सब दिखता है। और इस भगवान के नेत्र सूर्य का ही विस्तार है, प्रकाश, अग्नि, चाहे वो विद्युत के रूप में हो, चाहे वो प्रकाश के रूप में हो, चाहे वो सूर्य या चंद्र के रूप में हो। वास्तविकता में ये सूर्य का जो प्रकाश है, शास्त्र में इसको भगवान श्री कृष्ण का नेत्र बोला गया।
तो वास्तव में इस संसार में हम जो कुछ भी देख रहे हैं वो भगवान के नेत्र से देख रहे हैं। अगर इस संसार में, इस ब्रह्मांड में सूर्य न होता तो हम अपना ही हाथ दूसरे हाथ को नहीं देख पाते। कई बार जब अंधेरी रात होती है, सर्वत्र अंधेरा ही अंधेरा होता है, तो हमको अंधकार में अपने ही शरीर का बोध नहीं होता। एक हाथ अपने ही शरीर को नहीं देख पाते। तो वास्तविकता में इस संसार में जो कुछ भी दिख रहा है वो हम अपने नेत्रों से नहीं देख रहे, हम भगवान के नेत्र से देख रहे हैं। क्योंकि भगवान का जो नेत्र है, सूर्य, जो प्रकाश, वो प्रकाश जब होता है तभी वास्तव में हम इस सृष्टि को देख पाते हैं। तो वास्तव में ये संसार आध्यात्मिक संसार का उल्टा है। ये जो भौतिक ब्रह्मांड है ये अंधकारमय है और जो आध्यात्मिक जगत है वो प्रकाशमय है। वो वहाँ सूर्य नहीं है, वहाँ सूर्य का आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वहाँ का जो भूमि है वही सूर्य प्रकाश की तरह है। हम उसे अपनी भौतिक बुद्धि से समझ ही नहीं सकते। इसलिए आध्यात्मिक जगत, आध्यात्मिक विषय, आध्यात्मिक ज्ञान, आध्यात्मिक चर्चा को अचिंत्य कहा गया। यह हमारी चिंतन से परे है, क्योंकि हमारा जो चित्त है, हमारा जो मन है, ये वास्तव में भौतिक है, संसारी है। एक भक्त ने प्रश्न किया था, याद आ गया चर्चा करते हुए, कि चित्त और मन में क्या अंतर है, तो उसका भी उत्तर दे देते हैं। मन, बुद्धि और अहंकार ये सूक्ष्म शरीर है। इस सूक्ष्म शरीर को ही चित्त कह सकते हैं, चित्त समझते हैं, और मन इसका एक भाग है। तो मन की वजह से, इस मन से, इस संसार का जो ये जो स्वरूप है ये अंधकार स्वरूप है। यहाँ अज्ञानता है और आध्यात्मिक जगत में ज्ञान है। यहाँ द्वेष है, कुंठा है, वहाँ वैकुंठ है, वहाँ द्वेष नहीं है। यहाँ काम है, वहाँ प्रेम है। इस जगत में व्यक्ति का संबंध काम पर आधारित है, चाहे माता पिता का संबंध हो, जो कि बड़ा आदर्श संबंध है। आज वर्तमान परिस्थिति में हम देख सकते हैं वो भी काम पर आधारित सा हो गया है। गुरु तथा शिष्य का संबंध, ये भी बड़ा आध्यात्मिक संबंध है। लेकिन आज के वर्तमान समय में हम देख रहे हैं कि ये भी काम पर आधारित है। जब तक काम बने तब तक रहो, फिर अपने मर्जी से करो जो करना है। तो वास्तविकता में इस संसार में काम का संसार है ये। यहाँ हर व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से संबंध केवल काम से है। यहाँ प्रेम नहीं है, प्रेम का हमारा बोध नहीं है, प्रेम का भाव नहीं है। यहाँ तो जब तक काम चल रहा है तब तक चलने दो। तो वास्तविकता में ये जो भौतिक जगत है ये आध्यात्मिक जगत का विपरीत है। वो प्रकाशमय है, ये अंधकारमय है। वो ज्ञानमय है, ये अज्ञानमय है। वो नित्य है, ये अनित्य है। इस संसार में कोई चीज नित्य नहीं है, और भगवत धाम में, भगवान के शाश्वत धाम में प्रत्येक वस्तु नित्य है। तो इसलिए हम सब लोगों को ये भेद करते हुए समझना चाहिए कि वास्तव में जो भगवान का नित्य धाम है वहाँ पर हमको जाना चाहिए, वहाँ पर जाने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन वहाँ जाने के लिए क्या आचरण होना चाहिए, किन लोगों को वहाँ आने का वीजा दिया जाएगा। जैसे इसको सरल भाषा में समझें, अगर हम अपनी धरती में ही देखें, जो वास्तव में संपन्न देश हैं या अच्छी व्यवस्था किए हुए हैं, वो हर किसी को वीजा नहीं देते। वो देखते हैं कि किस व्यक्ति को हमारे देश में आने देंगे और किसको नहीं आने देंगे। तो इसलिए हम सब लोगों को सोचना होगा, समझना होगा कि भगवत धाम से वीजा किसको मिलेगा। हर किसी को थोड़ी मिलेगा। हर व्यक्ति अमेरिका जाना चाहता है तो वो अमेरिका नहीं जा सकता जब तक कि उसको परमिशन न मिले वहां से। इसी प्रकार से अगर हम भगवत धाम जाना चाहते हैं तो हमारे जाने से नहीं होगा। हम खूब चाहें कि हम जाना चाहते हैं, लेकिन हमारे जाने से नहीं होगा जब तक कि हमको रिकमेंडेशन नहीं मिलेगी। और ये वास्तव में रिकमेंडेशन गुरु दिलवाते हैं, भगवान के भक्त दिलवाते हैं। ये भगवान के भक्त और गुरुजन जब भगवान से अनुरोध करते हैं तब भगवान कृपा करते हैं। तो वास्तविकता में अगर कोई भगवत धाम वापस जाना चाहता है तो हमको पूर्ण रूप से भगवत कृपा पर, गुरुजनों की कृपा पर, वैष्णवों की कृपा पर ही निर्भर रहना होगा। हम सामर्थ्य से नहीं जा सकते। कोई व्यक्ति ये नहीं सोच सकता कि ठीक है हम तो जाएंगे अमेरिका। तो अमेरिका हम तभी जा सकते हैं जब वहाँ से हमको परमिशन मिल जाए।
इसी प्रकार से हमारे सोचने से हम भगवत धाम नहीं पहुंच जाएंगे। जब तक हमारे ऐसे कार्यकलाप न हो, हमारा ऐसा व्यवहार न हो, हमारा ऐसा आचरण न हो, हमारा ऐसा सदाचार न हो जिससे हमारे गुरुजन, वैष्णव और भगवान प्रसन्न न हो, तब तक हमको भगवत धाम जाने की अनुमति नहीं मिल सकती। तो चूंकि वो भगवान का नित्य शाश्वत धाम है, वो ज्ञानमय है, प्रकाशमय है, नित्य है, शाश्वत है, और वहां पहुंच करके कोई भी व्यक्ति इस अनित्य, अंधकारमय, अज्ञानमय, क्लेशमय, द्वेष, कुंठा वाले स्थान पर वापस नहीं आना चाहेगा। अगर संसार में ही हम लोग देखते हैं, जब व्यक्ति को जिस परिस्थिति में है उससे कई गुना अच्छी परिस्थिति में जब वो पहुंच जाता है, तब वास्तविकता में वो अपनी बुरी परिस्थिति में वापस नहीं आना चाहता। इसी प्रकार से जब व्यक्ति भगवत धाम वापस जाएगा तो वो इस पुनः मृत्यु लोक में वापस नहीं आना चाहेगा। तो इसलिए हम सब लोगों को भगवत धाम जाने का प्रयास करना चाहिए। और अगले श्लोक में भगवान फिर अपने धाम के विषय में और गहराई से वर्णन करते हैं और बोलते हैं कि जिसे वेदांती अप्रकट तथा अविनाशी बताते हैं। वेदांती मतलब जो वेदांतों के सार को समझते हैं, जिन्होंने वेदों का गंभीरता पूर्वक अध्ययन किया है, जो वेद के अंत को समझते हैं, पूरे वेदों के सार को जानते हैं। तो जो वेदांती हैं वे अप्रकट, ये प्रकट नहीं है। ये जो भौतिक आध्यात्मिक जगत है ये प्रत्येक व्यक्ति के लिए प्रकट नहीं है, इसलिए ये अप्रकट तथा अविनाशी बताते हैं। ये अप्रकट है और कैसा है, अविनाशी है, इसका कभी नाश नहीं होता। जो परम गंतव्य है उससे ज्यादा अच्छा स्थान कोई है नहीं। जहां पर परम लग जाता है फिर उससे श्रेष्ठ कुछ होता ही नहीं है। तो अगर जाने के लिए कोई स्थान है तो वास्तव में एकमात्र भगवत धाम ही है, जो परम गंतव्य है, जिसे प्राप्त कर लेने पर कोई वापस नहीं आता। और एक बार जब कोई भगवत धाम को प्राप्त कर लेता है फिर वो पुनः वापस नहीं आता। वही मेरा परम धाम है। और भगवान बोलते हैं वही मेरा परम धाम है। तो भगवान यहाँ गोलोक धाम का संकेत कर रहे हैं, गोलोक धाम के विषय में अब बता रहे हैं कि वास्तविक गोलोक धाम क्या है और प्रत्येक व्यक्ति को वहाँ आना चाहिए। श्रील प्रभुपाद जी इसके तात्पर्य में ब्रह्म संहिता एक ग्रंथ है जिसमें ब्रह्मा जी ने भगवत धाम, भगवान के विषय में बड़ी सुंदर सुंदर स्तुतियाँ की हैं। तो वो ब्रह्मा जी क्या बोलते हैं गोलोक धाम के विषय में, उसको प्रभुपाद जी ने इस श्लोक के तात्पर्य में हम लोगों को समझाने का प्रयास किया है। तो प्रभुपाद जी बताते हैं तात्पर्य में कि ब्रह्म संहिता में भगवान कृष्ण के परम धाम को चिंतामणि धाम कहा गया है, जो ऐसा स्थान है जहां सारी इच्छाएं पूरी होती हैं। भगवान का जो धाम है उसको क्या बोला गया, चिंतामणि धाम, जहां चिंतन मात्र से प्रत्येक इच्छा पूरी हो जाती है, समस्त इच्छाएं पूरी होती है। भगवान कृष्ण का परम धाम गोलोक वृंदावन कहलाता है। और भगवान का जो धाम है वो क्या कहलाता है, गोलोक या वृंदावन धाम। और वह पारस मणि से निर्मित प्रसादों से युक्त है। और वहाँ के जो घर हैं, जो भूमि है, जो बिल्डिंगें हैं, जो लोग रह रहे हैं, वो किससे निर्मित है, पारस मणि से। यहाँ हम लोग घर बनाते हैं, किससे बनाते हैं, ईंटा, पत्थर, कंक्रीट, और उस पर थोड़ा सा जो संपन्न होते हैं वो थोड़ा पीओपी कर लेते हैं, है ना, उस पर थोड़ा सा पुट्टी करते हैं, पीओपी करते हैं, सुंदर सुंदर पेंट करते हैं। लेकिन आप सोचो ये पेंट तो खराब हो जाता है, उसको क्षय हो जाता है, लेकिन जो चिंतामणि है, जो नित्य शाश्वत है, वो चिंतामणि से बने हुए प्रसाद है। भगवत धाम में, वृंदावन धाम का, भगवत धाम का बड़ा सुंदर और विस्तृत वर्णन श्रीमद् भागवत पुराण में है, जहाँ भगवान के स्थान को, द्वारिका को, भगवत धाम के विषय में बड़ा सुंदर चित्रण दिया गया। भगवान के विषय में बड़ा सुंदर बताया गया कि वहाँ की जो भूमि है वो किससे बनी है, वहाँ के जो प्रसाद हैं वो कैसे हैं, वहाँ के वृक्ष कल्प वृक्ष हैं। जैसे यहाँ का वृक्ष आम का ही फल देता है, आम का फल आपको इमली का फल नहीं दे सकता, और आम का फल भी एक सीजन में ही आपको आम का फल देगा। ऐसा नहीं है कि आपको कभी भी आम का फल मिले। आजकल संसार के संसारी वैज्ञानिकों ने प्रयास किया है कि वो किसी भी फल समय आम निकले, लेकिन वो आम तो उन्होंने पैदा कर लिया है, लेकिन वो जो स्वाद है, जो रस है, उस रस को नहीं ला पाए वास्तविकता में। लेकिन भगवत धाम में जो कल्प वृक्ष हैं वो
कोई भी वृक्ष, कोई भी फल किसी भी परिस्थिति में कभी भी देता है। आप जैसे ही इच्छा करेंगे, जिस इच्छा करेंगे वो फल आपको प्राप्त होगा। तो ऐसे कल्प वृक्ष भगवत धाम में है और वहाँ पर सुरभि गायें हैं। यहाँ पर जो गायें हैं वो गाय तो दूध की मात्रा कम होती है और वहाँ जो सुरभि गायें हैं वो अनंत मात्रा में दूध देती हैं। कामधेनु गायें हैं, दूध ही नहीं देती, उनसे जो भी इच्छा किया जाए वो गायें भी समस्त इच्छाओं को पूरा करती हैं। वास्तव में भगवान की भगवत धाम में प्रत्येक वस्तु व्यक्ति की समस्त इच्छाओं को पूरा करने वाली है। वास्तव में जो भगवान का धाम है वो नित्य आनंदमय है, शाश्वत है, सनातन है, ज्ञानमय है, प्रकाश युक्त है। ऐसा भगवान का परम धाम के विषय में जान करके भी जो वहां जाने का भाव नहीं उत्पन्न कर पाता और इस नित्य अनित्य मृतलोक में ही सुखी होना चाहता है, उससे बड़ा मूर्ख किसे कहा जाए। क्योंकि इस संसार में कभी भी कोई भी वस्तु कभी भी छूट जाएगी। इस संसार को प्रत्येक व्यक्ति सुखमय बनाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहा है। हर व्यक्ति सोच रहा है सुबह से शाम तक मेहनत करके कि वो अपने आप को सुखी हो जाए। वो सुखी होने के लिए प्रयास कर रहा है, घर बना रहा है, व्यापार कर रहा है, विवाह कर रहा है, बच्चे उत्पन्न कर रहा है, संसार में संबंध बना रहा है, विभिन्न विभिन्न प्रकार के कार्य कर रहा है केवल सुख प्राप्त करने के लिए। लेकिन वास्तव में उसके हाथ लगता क्या है पूरे जीवन? केवल क्लेश ही क्लेश, दुख ही दुख, परेशानी ही परेशानी। इसलिए जो वास्तव में भगवान का भक्त है वो इस संसार में सेटल नहीं होना चाहता। वो वास्तव में भगवत धाम जाने का प्रयास करता है। वो यहाँ रहते हुए ऐसा आचरण करता है, ऐसा व्यवहार करता है जिससे इस संसार का सुख भले ही ना उसे मिले। यानी वो वर्तमान परिस्थिति में तपस्या करता है और तपस्या करके अपने पवित्र आचरण द्वारा भगवान, गुरु तथा वैष्णवों को प्रसन्न करता है और अपने मन का मार्जन करता है। और जब उसका मन शुद्ध हो जाता है, पवित्र हो जाता है, द्वेष रहित हो जाता है, फिर भगवान के भक्तों की कृपा से, गुरुजनों की कृपा से भगवत धाम जाने का अधिकारी हो जाता है। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि वहाँ पर वृक्ष भी, जिन्हें कल्पतरु कहा जाता है, जो इच्छा होने पर किसी भी तरह का खाद्य पदार्थ प्रदान कर सकते हैं और फल ही नहीं खाद्य पदार्थ भी देते, जो आप मांगोगे वो दे देंगे। वहाँ की गौएं भी, जिन्हें सुरभि गौएं कहा जाता है, वे अनंत दूध देने वाली हैं। इस धाम में भगवान की सेवा के लिए लाखों लक्ष्मियां हैं। भगवत धाम में भगवान की सेवा में नित्य निरंतर लाखों लक्ष्मियां भगवान की सेवा में लगी होती हैं। वास्तव में भगवान को हमारी सेवा की कोई आवश्यकता नहीं है। हमको ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि भगवान भगवत गीता में बोलते हैं मेरा चिंतन करो, मुझे नमस्कार करो, मेरी सेवा करो, मेरे भक्त बनो। तो हमको लगता है जैसे जो मूर्ख होता है वो क्या सोचेगा, हाँ इनको मेरी बड़ी सेवा की पड़ी है, अगर हमसे सेवा चाहते हैं, अगर हम सेवा नहीं करेंगे तो इनका जीवन नरक हो जाएगा, है ना। इसी प्रकार से हम गुरुजन और वैष्णवों के प्रति भी यही भाव बना लेते हैं। हमको लगता है कि अगर गुरुजन और वैष्णव बोलते हैं सेवा करो, सेवा करो, सद्भाव में रहो, तो हमको लगता है हाँ इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि यह सेवा करवाना चाहते हैं। वास्तविकता में हमारी सेवा करने से भगवान को, गुरुजनों को, वैष्णवों को लाभ नहीं होता, वास्तविक लाभ हमको ही होता है। क्योंकि हमारा आसक्ति, हमारा अटैचमेंट भगवान, गुरु और वैष्णवों से होता है। इसलिए भगवान, गुरु और वैष्णव समस्त हमको ये शिक्षा देते हैं कि हमको निरंतर सेवा करनी चाहिए और सांसारिक विषयों का चिंतन कम करना चाहिए, भगवान का चिंतन अधिक करना चाहिए, भगवत विषयों का चिंतन अधिक करना चाहिए, भगवान का धाम का चिंतन करना चाहिए, भगवान के भक्तों का चिंतन करना चाहिए, गुरुजनों का चिंतन करना चाहिए। ये चिंतन की वस्तुएं हैं। वास्तव में मन में इनका ही चिंतन होना चाहिए और इनके चिंतन होने से मन शुद्ध होता है, निर्मल होता है, मन इनमें आसक्त होता है। क्योंकि जब तक मन भगवान में, भगवान के धाम में, गुरुजनों में, वैष्णवों में आसक्त नहीं है तो वो क्यों भगवान के धाम जाएगा। जैसे कोई व्यक्ति अगर अमेरिका में आसक्त नहीं है, अमेरिका के सुखों के प्रति उसका चिंतन नहीं है, अमेरिका का चिंतन नहीं है, तो वो अमेरिका कभी नहीं जाएगा। इसी प्रकार से अगर हमारे मन में भगवान, गुरु, वैष्णव,
भगवान का धाम, इनका चिंतन ही नहीं है, तो निश्चित रूप से हम वहाँ जाने के लिए प्रेरित नहीं होंगे। इसलिए हमारे मन में वास्तव में निरंतर भगवान, गुरु, वैष्णव और भगवान के धाम का चिंतन होना चाहिए। तो भगवान की वास्तव में लाखों लक्ष्मियां हैं, उनको हमारी सेवा की कोई आवश्यकता नहीं है। वो तो केवल इसलिए करते हैं जिससे कि हम उनमें आसक्त हो जाएं और हमारी आसक्ति से हमारा कल्याण हो जाए, क्योंकि भगवान हमसे बहुत प्रेम करते हैं, गुरु हमसे बहुत प्रेम करते हैं, भक्तजन हमसे बहुत प्रेम करते हैं। वो चाहते हैं कि वास्तव में हम इस अनित्य, क्लेशमय, दुखमय संसार में दुखमयी मानसिकता को छोड़कर, कुंठामयी मानसिकता को छोड़कर वास्तविक चित्तवृत्ति को धारण करें, वास्तविक चिंतन को धारण करें, जिससे हम वर्तमान जीते जी आनंद का अनुभव करें, जीते जी वैकुंठ का अनुभव करें। लेकिन चूंकि हमको हमारे दोषों से इतना प्रेम है कि हम अपने दोषों पर ही मुक्त रहते हैं, हम अपने दोषों को छोड़ना नहीं चाहते। कोई भी व्यक्ति अगर अपने दोषों से घृणा करने लगे तो निश्चित रूप से वो दोषों से निकल जाएगा। लेकिन हमको तो अपने दोष प्रिय लगते हैं। जैसे एक सबसे बड़ा दोष है हम सब में दूसरों में दोष देखना, ये सबसे बड़ा दोष है। इससे बड़ा दोष कोई हो ही नहीं सकता। संसार का सबसे बड़ा दोष दूसरों में दोष देखना, और हम लोग इस दोष से नहीं निकलना चाहते, इस दोष से बाहर नहीं जाना चाहते। और जो व्यक्ति इस दोष से बाहर नहीं जाना चाहता है, उस व्यक्ति का कल्याण कभी हो ही नहीं सकता है। भगवान ने ये नहीं कहा कि तुम इनमें दोष देखो, उनमें मत देखो। भगवान ने स्पष्ट कहा, मोह कपट छल छिद्र न भावा, मुझे पसंद नहीं है किसी भी परिस्थिति में कहीं भी। और भगवान स्वयं कभी दोष नहीं देखते। आप अगर सोचो, अगर भगवान हमारे दोष देखने लगें, अगर गुरुजन हमारे दोष देखने लगें, तो वास्तविकता में फिर हमें कौन स्वीकार करेगा? क्योंकि वास्तव में भगवान जानते हैं, गुरुजन जानते हैं, हमारे प्रत्येक अवगुण को, प्रत्येक दोष को जानते हैं, लेकिन फिर भी वो हमको क्षमा करके हमको हमेशा मौका देते हैं कि हम निरंतर भगवान की भक्ति करते हुए अपने मन को भगवान में लगाते हुए अपने चित्त को शुद्ध करें, जिससे हम इस संसार में ही आनंदित जीवन जी पाएं और संसार को छोड़ करके नित्य सनातन भगवान के धाम वापस जाएं। तो भगवान बंसी बजाते रहते हैं, वेणु कुड़ंतम, उनका दिव्य स्वरूप समस्त लोकों में सर्वाधिक आकर्षक है। और भगवान के यहाँ स्वरूप का वर्णन है कि भगवान जो हैं वास्तव में सबसे सुंदर हैं, सबसे आकर्षक हैं। आप देखे हैं संसार में कोई स्त्री या कोई पुरुष थोड़ा सा सुंदर होता है, आकर्षक होता है, तो उसको बार बार देखने का मन करता है। लेकिन इस संसार की सुंदरता का वर्णन भगवान की सुंदरता से नहीं किया जा सकता। भगवान सुंदरों में सबसे सुंदर है, उनसे अधिक सुंदर कोई संसार में है ही नहीं। वास्तव में उनकी रूप माधुरी को जब हम देखेंगे तो देखते रह जाएंगे। तो आप सोच सकते हैं, इस संसार का जब थोड़ा सा सुंदर चेहरा मुझे सुख देता है, तो जो सबसे सुंदर भगवान है उनको देखने के बाद हमको कितना सुख मिलेगा। तो हम उसका अभी, चूंकि आध्यात्मिक विषय को अचिंत्य बोला गया है, हम चिंतन नहीं कर सकते, हम नहीं समझ सकते। भगवान बंसी बजाते रहते हैं, उनका दिव्य स्वरूप समस्त लोगों में सर्वाधिक आकर्षण है। उनके नेत्र कमल दलों के समान है, उनका शरीर मेघों के वर्ण का है। वे इतने रूपवान हैं कि उनका सौंदर्य हजारों कामदेवों को भी मात करता है। कामदेव संसार के, इस भौतिक संसार के सबसे सुंदर व्यक्ति हैं, लेकिन भगवान के समक्ष करोड़ों कामदेव भी फीके हैं। वे पीत वस्त्र धारण करते हैं, उनके गले में माला रहती है और केसों पे मोर पंख लगे रहते हैं। भगवत गीता में भगवान कृष्ण अपने निजी गोलोक वृंदावन धाम का संकेत मात्र करते हैं, जो आध्यात्मिक जगत में सर्वश्रेष्ठ लोक है। और वास्तव में गोलोक धाम भौतिक ब्रह्मांड में नहीं, आध्यात्मिक ब्रह्मांड में भी विविधताएं हैं। जैसे इस भौतिक ब्रह्मांड में विविधता है, उसी प्रकार से आध्यात्मिक जगत में भी विविधता है। बस विविधता का भेद इतना है कि यहाँ की विविधता अनित्य है और भगवत धाम की विविधता नित्य है। भगवान के धाम में भी, भगवत आध्यात्मिक जगत में भी विविधता है। वहाँ पर गोलोक धाम, साकेत धाम,
मथुरा धाम, द्वारिका धाम, वैकुंठ धाम, ब्रह्म ज्योति, सदाशिव का लोक, विभिन्न प्रकार के लोकों का वर्णन है। और वास्तव में उनमें प्रत्येक जो आध्यात्मिक जगत के धाम हैं, जो नित्य धाम हैं, उन समस्त धामों में भी सबसे श्रेष्ठ धाम है गोलोक वृंदावन धाम। तो वृंदावन जो है वो भगवान का समस्त जो भगवान की सृष्टि है भौतिक तथा आध्यात्मिक, उनमें सबसे उच्च सबसे श्रेष्ठ स्थान गोलोक वृंदावन धाम का है। और ये गोलोक वृंदावन धाम जो कि आध्यात्मिक जगत में विराजमान है, आध्यात्मिक जगत में जो गोलोक वृंदावन धाम है वही गोलोक वृंदावन धाम हमारी इस धराधाम पर भी है, जहाँ पर हम लोग जाते हैं वृंदावन का दर्शन करने। लेकिन चूंकि हमारी भौतिक चेतना है, भौतिक सृष्टि है, इसलिए वास्तविक वृंदावन का दर्शन हम कर नहीं पाते, हम उसके भाव को समझ नहीं पाते, क्योंकि हमारा चित्त भौतिक है, हमारा चिंतन भौतिक है, हमारा देखने का नजरिया भौतिक है, हमारी सोच भौतिक है। कहाँ तक कहा जाए, जो कुछ भी हम सोच रहे हैं, देख रहे हैं, बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, ये सब भौतिक है। और इतनी भौतिकता को साथ लेकर के अगर हम नित्य शाश्वत आनंदमय धाम में जाएंगे भी, तो हमें तो वही दिखेगा जो हमारे अंदर है। जब हमने चश्मा पीला लगाया हुआ है तो हमको पूरा संसार पीला ही दिखेगा। इसी प्रकार से अगर भौतिकता का चश्मा हमारे आंखों पे लगा हुआ है, तब हमें वो वृंदावन धाम का नित्य शाश्वत साक्षात्कार नहीं हो सकता। भगवत धाम का साक्षात्कार करने के लिए हमको अपनी इंद्रियां दिव्य करनी होगी, अपना मन दिव्य करना होगा, अपनी बुद्धि दिव्य करनी होगी, तब वास्तव में हम भगवान के धाम जाकर के भगवान का साक्षात्कार कर पाएंगे, उस धाम का आनंद ले पाएंगे। वास्तव में जब हम वृंदावन धाम जाते हैं तो हम कल्पना करते हैं, विभिन्न प्रकार से सोचते हैं। कई बार हम कुछ चीज़ों को बुरा देखते हैं तो बुरा बोलते हैं, अरे ये तो बड़ा गंदा है। यहाँ के लोग भी ऐसा करते हैं, यहाँ भी मांस खाया जाता है, यहाँ पर भी गंदगी है, यहाँ भी लोग झूठ बोलते हैं, यहाँ भी लोग ठगते हैं, यहाँ भी लोग कपट करते हैं। और ये भगवान के पुजारी, भगवान के पंडित जो भगवान के घर में हैं, इन्होंने तो धंधा ही बना रखा है। तो हमारी जब आंखों पे हरा चश्मा लगा है तो हमें तो वही दिखना है, हमको भगवान का प्रेम, भगवान का धाम, भगवान का नित्य वस्तु दिख ही नहीं सकती, क्योंकि दोषों से पूरित व्यक्ति को दोष ही दिखते हैं। दोषों वाला चश्मा लगा करके कभी गुण नहीं दिख सकते, हाँ गुण का चश्मा लगा करके गुण दिख सकते हैं। और जिस व्यक्ति की आंखों पर वास्तव में गुण का चश्मा लग जाता है, उसका जीवन धन्य हो जाता है, वो संसार के समस्त जीवों से ऊपर उठ जाता है। लेकिन इस संसार का मूर्ख प्राणी अपने दोषों के चश्मे को हटाने में उसे ऐसा लगता है जैसे उसका बड़ा अहित हो जाएगा, वो बर्बाद हो जाएगा। अगर वो लोगों के दोषों को नहीं देखेगा तो उसका जीवन दुखमय हो जाएगा। इस तरीके का भाव रखते हुए वो व्यक्ति अपने दोषों के चश्मे को और पहना करता है कि कैसे मैं किसी बारीक दोषों को देख सकूं। वास्तविकता में संसार में किसी भी व्यक्ति को अच्छा मानने के लिए जन्म लग जाता है, लेकिन बुरा मानने के लिए कोई मेहनत करनी पड़ती है, वो तो स्वाभाविक है। तो ये चेतना वास्तव में जब तक हमारी डेवलप नहीं होगी कि वास्तव में हमको संसार में प्रत्येक व्यक्ति अच्छा लगे, हालांकि ये बहुत बड़ी चेतना है, बहुत बड़ी साधना है, और ये वास्तविक कृपा के बिना संभव नहीं है। और चूंकि संसार में कोई भी व्यक्ति कृपा नहीं चाहता, वो खुद सामर्थ्य से सब कुछ करना चाहता है। संसार देखो, आध्यात्मिक जगत की प्रत्येक वस्तु कृपा पर आधारित है, वो हमारे हाथ की चीज नहीं है, हम उसे अपने पुरुषार्थ से हासिल नहीं कर सकते। क्योंकि हम पुरुषार्थ से संसार हासिल कर सकते हैं, क्योंकि हमारा शरीर और हमारी सामर्थ्य भौतिक है, इसलिए हम भौतिक सामर्थ्य से भौतिक चीजों को ही प्राप्त कर सकते हैं। हाँ, आध्यात्मिक सामर्थ्य से हम आध्यात्मिक वस्तुओं को प्राप्त कर सकते हैं, और ये आध्यात्मिक सामर्थ्य भगवान की कृपा, गुरुजनों की कृपा, वैष्णवों की कृपा से मिलती है। क्योंकि ये सामर्थ्य मेरी नहीं है, ये सामर्थ्य पर नित्य अधिकार भगवान और भगवान के भक्तों का है। हाँ, वो जब हम पर दयालु होते हैं तब वो भी कृपा करते हैं, और वो भी हमें वो भाव देते हैं, वो दृष्टि देते हैं कि किस दृष्टि से, किस भाव से हमें संसार देखना चाहिए। और जो शरणागत भक्त है वो उस भाव को ग्रहण कर पाता है,
लेकिन प्रत्येक व्यक्ति उस भाव को, उस दृष्टिकोण को ग्रहण कर लेगा, ये कदापि संभव नहीं है। इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति का दोषों को न देखना ये संभव ही नहीं है, ये चाहते हुए नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, जिस पर निश्चित रूप से भगवान का कृपा हो जाए, गुरुजनों का कृपा हो जाए, भक्त का कृपा हो जाए, और वो वास्तव में कृपाकांक्षी है, वो कृपा को चाहता है, निश्चित रूप से वो व्यक्ति अपने अंदर इन गुणों को अर्जित कर सकता है कि उसको किसी के अंदर कोई दोष ना दिखे। और जो व्यक्ति अपने अंदर इस गुण को डेवलप कर लेता है कि वो किसी के दोष न देखे, वो निश्चित जीते जी वैकुंठ धाम में चला जाता है, वो वैकुंठ का जीवन जीने लगता है, क्योंकि वो कभी किसी के दोष नहीं देखता। और ये स्थिति होने पर व्यक्ति आनंदमय हो जाता है, क्योंकि व्यक्ति के दोषों को देखने पर कुंठा होती है, दुख होता है, कष्ट होता है। और भगवान चाहते हैं कि प्रत्येक जीव आनंदमय रहे। इसलिए भगवान ने कहा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। मुझे कपट पसंद नहीं है, छल पसंद नहीं है, धोखा देना पसंद नहीं है। और छिद्र का मतलब है छिद्रान्वेषण। छिद्रान्वेषण का मतलब होता है दूसरों में दोष देखना, दूसरों में बुराई निकालना। तो हम लोगों को बहुत सावधान होकर के इस पर प्रयास करना चाहिए, और कम से कम इतना तो प्रयास करना ही चाहिए, क्योंकि हमारी स्थिति तो बड़ी निंदनीय, बड़ी दयनीय है। हमें कम से कम इतना तो प्रयास करना चाहिए। हो सकता है कि आप ये प्रयास न कर पाओ कि सबके दोष न देखो, ये आपसे नहीं होगा। तो कम से कम इतना भाव बना लो कि अपने से जो बड़े हैं, जो आपके माता पिता हैं, जो गुरुजन हैं, जो महात्मा हैं, संत महात्मा हैं, वैष्णव हैं, कम से कम उनमें दोष मत देखो। सरल भाषा में जो आपसे बड़े हैं उनमें दोष मत देखो। इतना भी अगर आप अपने अंदर गुण अर्जित कर लोगे तब भी आपका कल्याण निश्चित है। लेकिन अगर इतना भी नहीं कर पाए तब आपको कोई सुधार नहीं सकता, क्योंकि जो सुधारेगा आप उसको तैयार रखोगे उसकी लिस्ट बना करके, अरे तुम्हारे अंदर तो ये है, तुम्हारे अंदर ये है, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, तुम ये है, तब फिर कौन सुनेगा। इसलिए हम सब लोगों को बहुत गंभीरता पूर्वक इस पर विचार करना चाहिए कि अगर हम भगवत धाम जाने के इच्छुक हैं तो हमें कभी किसी के दोष नहीं देखने चाहिए। तब निश्चित रूप से हम भगवत धाम जाने के अधिकारी जीते जी बन सकते हैं, मरने के बाद नहीं, हम जीते जी भगवत धाम में जा सकते हैं। तो भगवत गीता में भगवान कृष्ण अपने निजी धाम गोलोक वृंदावन का संकेत मात्र करते हैं, जो आध्यात्मिक जगत में सर्वश्रेष्ठ लोक है। इसका विशद वृतांत ब्रह्म संहिता में मिलता है। वैदिक ग्रंथ कठोपनिषद 1:3-11 बताते हैं कि भगवान का धाम सर्वश्रेष्ठ है, सबसे श्रेष्ठ है, और यही परम धाम है। ये वास्तविकता भी है, क्योंकि भगवान का परम धाम, भगवान राजा है, समस्त संपत्तियों के, भौतिक तथा आध्यात्मिक संपत्तियों के मालिक हैं। क्या राजा का सुख नौकर के सुख से छोटा होगा? कॉमन सेंस सा बात है कि राजा का सुख नौकर के सुख से, दास के सुख से अधिक होगा, बड़ा होगा। इसी प्रकार से हम समझ सकते हैं कि इस संसार के जो तथाकथित सुख हैं, जिनको हम सुख मान रहे हैं, वास्तव में ये भगवान तो इस तरफ देखते भी नहीं हैं। हम लोग क्या भगवान की सेवा करेंगे जिनका कोई भाव ही नहीं है? हम लोगों का कोई भाव है? भोजन बनाते हैं तो अपने लिए बनाते हैं, भोग इसलिए लगाने लगे हैं क्योंकि पता चल गया है ये बिना भोग लगाए खाएंगे तो पाप खाएंगे, इसलिए परेशान रहेंगे, इसलिए भोग लग रहा है। हमको, हमारे अंदर भगवान के प्रति प्रेम नहीं है, और भगवान के लोक में सहस्रों लक्ष्मियां, भगवान की गोपियां, भगवान के ग्वाल वाले, भगवान के नित्य भक्त, जिनका एकमात्र कार्य भगवान की ही प्रसन्नता है, वो भगवान उनका सेवा छोड़ करके हमसे सेवा कब लेने लगे? लेकिन वास्तविकता में केवल वो चाहते हैं कि हम अभ्यास करें, और वो कृपालु होकर के बोलते हैं कि तुम मेरी सेवा करो। वैसे भी भगवान पूर्ण काम है, उन्हें किसी चीज की कोई आवश्यकता नहीं है, न उन्हें धन की आवश्यकता है, न उन्हें तुम्हारे श्रम की आवश्यकता है, न उन्हें तुम्हारी किसी भी वस्तु की आवश्यकता है, क्योंकि भगवान पूर्ण काम है, उनको कुछ नहीं चाहिए, वो स्वयं आनंदमय है। उनको आनंद के लिए कोई व्यक्ति, कोई वस्तु भी नहीं चाहिए, वो स्वयं आनंद घन है। लेकिन वो चूंकि हमको कष्टमय देख रहे हैं, इसलिए हमको शिक्षा देते हैं कि हमको ऐसा करना चाहिए।
तो जो व्यक्ति वास्तव में भगवान की बात को सद्भाव से देखेगा वो तो भगवान के आदेशों का पालन करके भगवान का सेवा करेगा, भगवान के शरणागत होगा। और जो व्यक्ति भगवान में ही दोष देखेगा वो क्या कहेगा, अरे भगवान तो ऐसे ही हैं, माइंड वॉश करते हैं। उन्होंने देखो अपने यदुवंशियों को, बहुत सारे लोग ऐसे सोच वाले लोग भी हैं जो मिलते हैं, जो कहते हैं कि भगवान बड़े राजनीतिज्ञ थे, वो जानते थे कि ये पांडव और जो कौरव बहुत शक्तिशाली हो रहे हैं, कहीं ये उनकी अपने बेटों से ज़्यादा शक्तिशाली ना हो जाएं, इसलिए देखो भाइयों को आके लड़ा दिया और उनको मरवा दिया और अपने आप को उन्होंने सर्वशक्तिमान कर लिया। लेकिन बाद में उनके कर्मों का दंड उनको ही मिला और उनके बच्चे ही आपस में लड़ झगड़ करके मर गए। तो ये भी एक दृष्टि है। नीच व्यक्ति का नीच ही दृष्टि होगा, इसलिए हम लोग अपनी नीचता को छोड़ें और ये हमें किसी दूसरे को नहीं सोचना चाहिए। वास्तव में हम स्वयं नीच हैं और हमारी दृष्टि नीचता की है। जब तक हम अपनी इस नीचता की दृष्टि को नहीं स्वीकार करेंगे, अपनी भूल को स्वीकार नहीं करेंगे, तब तक जो वास्तव में सद्भाव है, जो भक्ति भाव है, जो सद्विचार है, वो तो हमारे हृदय में जन्म लेंगे ही नहीं। सुन करके हमको नहीं, जब हम सुन पा रहे हैं, स्वीकार कर पा रहे हैं, तो हृदय में उत्पन्न होने की तो बात तो तब है जब हमारा भाव वैसा हो जाए, जब हमारे अंदर भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न हो जाए। तो इसलिए हम सबको बहुत सावधान होकर के साधना करनी चाहिए अगर हम भगवत धाम जाना चाहते हैं तो। और भगवत धाम जाने में आनंद तो बहुत आ रहा है। अरे कल्प वृक्ष हैं, गोलोक धाम है, सुरभि गाय हैं, चिंतामणि भूमि है, नित्य जीवन है, प्रकाशमय है, कोई बिजली का बिल नहीं आएगा, कोई पानी का बिल नहीं आएगा, कोई आपको फल मंडी खरीदने नहीं जाना है, किसी प्रकार का मेहनत नहीं करना है, बस इच्छा करी चीजें उपलब्ध हो गई। आप सोच नहीं सकते इतना आनंद है। लेकिन उतना आनंद क्या अवगुणों के साथ मिलेगा? क्या उसकी कीमत नहीं है? तो उसकी कीमत है कि हमको कभी किसी का दोष नहीं देखना चाहिए, इतना गुण अर्जित कर लें। हमको कभी कपट नहीं रखना चाहिए। अरे भाई भगवत धाम जाना चाहते हो तो भगवान की इच्छा मान लो। आपके घर में जब कोई आपकी बात मानेगा, आपको प्रसन्न करेगा, तभी तो आप आएगा। अगर आप प्रसन्न नहीं हो किसी पर तो कोई व्यक्ति आपके घर में आ जाएगा, और आ भी जाए कदाचित तो क्या रह जाएगा। तो इसलिए अगर हम भगवान के धाम जाके भगवान के साथ नित्य निवास करना चाहते हैं तो हमें इन तीन बातों पर हमेशा ध्यान रखना चाहिए। मोह, कपट, छल, छिद्र न भावा, इन तीन चीजों पर विशेष ध्यान रखना चाहिए। एक तो कपट नहीं करना चाहिए। अगर हम चोर हैं तो बोलना चाहिए हम चोर हैं। अगर हम अभक्त हैं तो फिर झूठा प्रदर्शन नहीं करना चाहिए कि हम भक्त हैं। पब्लिक को बेवकूफ नहीं बना, हमें स्वीकार करना चाहिए हाँ हम भक्त नहीं हैं, वास्तव में हम अवगुणों से भरे हुए हैं। हम भगवान की कृपा, गुरुजनों की कृपा याचना के आकांक्षी हैं। वो हमारे ऊपर कृपा करें जिससे हम वास्तव में भक्त बन पाएं। और कब होगा ऐसा ये हमें नहीं पता, क्योंकि हमारे हाथ में तो केवल प्रयास है। तो इसलिए हम सब लोगों को ये प्रयास करना चाहिए कि हम भगवान के सच्चे भक्त बनने की कोशिश करें। हम कभी कपट न करें, कभी छल न करें, किसी को धोखा न दें। कपट का मतलब होता है जो नहीं है वो दिखाना, और छल का मतलब होता है चीट करना, लोगों को मूर्ख बनाना, अपने कमिटमेंट करना, उनको कमिटमेंट्स को तोड़ना, वो चीट होता है। यहाँ हमने किसी को कोई कमिटमेंट किया और अपने कमिटमेंट को तोड़ दिया, तो इसका मतलब क्या है, हमने उसको ठग लिया। तो इसलिए हमको ये तीन प्रवृत्तियों से बाहर निकलना होगा अगर हम भगवत धाम जाना चाहते हैं। और वो तीन प्रवृत्ति हैं, पहला कपट, कि जो हम नहीं हैं वो हम दिखाने की कोशिश करते हैं। दूसरा, जो हम कमिटमेंट करते हैं उनको तोड़ते हैं। और तीसरा, लोगों के दोष देखते हैं। बस केवल इन तीन चीजों को दूर कर लीजिए और जीते जी भगवत धाम में चले जाइए। ये हमें करना पड़ेगा, नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा। आगे बोलते हैं, वैदिक ग्रंथ कठोपनिषद बताते हैं कि भगवान का धाम सर्वश्रेष्ठ है, यही परम धाम है। एक बार वहां पहुंचकर फिर भौतिक संसार में वापस नहीं आना होता। स्वयं कृष्ण अभिन्न है, क्योंकि वे दोनों एक से गुण वाले हैं। आध्यात्मिक आकाश में स्थित यह गोलोक वृंदावन की प्रतिकृति, वृंदावन इस पृथ्वी पर दिल्ली से 90 मील दक्षिण पूर्व में स्थित। जब कृष्ण ने इस पृथ्वी पर अवतार ग्रहण किया था तो उन्होंने इसी भूमि पर जिसे वृंदावन कहते हैं और जो भारत
में मथुरा जिले के 84 वर्ग मील में फैला हुआ है, क्रीड़ा की थी। तो ये भगवान का धाम और भगवान का नित्य धाम में रंच मात्र भेद नहीं है। नवदीप धाम, वृंदावन धाम जिसको हम लोग देख रहे हैं, जहां हम जाते हैं, और ब्रह्म ज्योति को पार करके, भौतिक ब्रह्मांडों के समस्त आवरणों को भेद कर, ब्रह्म ज्योति को पार करके, बैकुंठों को पार करके, साकेत धाम को पार करके, द्वारका मथुरा धाम को पार करके जो वृंदावन धाम आता है, वो वृंदावन धाम और भौतिक जगत में जो अभी वृंदावन धाम है, इसमें रंच मात्र भी भेद नहीं है, सेम है। हाँ, वो भेद तब खत्म होगा जब हमें वास्तविक भगवान का भजन करना चाहिए। और भजन करने का मतलब है कि भजन करते करते अपने अंदर एक थर्मामीटर भी लगाना चाहिए कि इलाज ले रहा कि नहीं। अगर बुखार और चढ़ रहा है, सावधान कर रहे हैं साधना, तो क्या हम 200 में लोगों